हेलो। हाँ। हाय। अरे अरे हर हर कैसे? महादेव। कैसे हैं आप? अरे बस बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओ गॉड, फाइनली लोगों आपसे को बात हो रही है। बढ़िया चीज बताओ, एनर्जी के बारे में, ये सब चीजों के बारे में। वही आप डिस्कस बताएं, करते थे आप ना। सबको बता रहे हैं आजकल। आप प्लीज बताएं आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि सब कुछ ही वाइब्रेशन है, सब कुछ ही एनर्जी है ना। और तो वही आप मैं ना अभी, जैसे कि एक्चुअली में तुम जिसको एटम बोलते हो, फिर उसको जब तो और डीप में जाते हो, या तो फिर उसको जैसे हिग्स बोसोन या ये सब, बट उसमें भी वो साइंटिस्ट बाद में ये बोलते हैं ना कि वो सब कुछ एनर्जी से ही बना हुआ है। सब तो कुछ एनर्जी एनर्जी से ही बना है। बना, फिर एटम से वो मॉलिक्यूल बन गया, तो मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं तो उसको केमिस्ट्री बोल देते ट्रू। हैं। एटम लेवल पे करते हैं तो या तो उसको फिजिक्स, या फिर और डीप पे कर दिया तो क्वांटम क्वांटम फिजिक्स बोल फिजिक्स आ देते जाता है। हैं। वो है, बट उसको अलग अलग लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन पे लेबल करके उसको स्टडी किया जा रहा है। हाँ जी। क्योंकि जितना जल्दी लोग ये समझेंगे कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड वाइब्रेशन, वो इस मेजर कॉन्सेप्ट्स जो है लाइफ के वो ग्रास्प कर पाएंगे। बिकॉज सब कुछ ही वाइब्रेशन फील्ड है, सब कुछ ही वाइब्रेशनल एनर्जी है। अगर अच्छा फील करते हो, यू आर इन अ हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, है ना, जैसे कि लव, पीस, encouragement, स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, जॉय, दीज आर हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। जब गिल्टी है, जेलसी है, एक दूसरे के लिए कंपटीशन है, कंपैरिजन है, कैसे दूसरे को छोटा दिखाना है, तो दैट कम्स विद नेगेटिव वाइब्रेशन, तो नीचे की तरफ वो एनर्जी खींचेगी। या तो आप हाई वाइब्रेशन हो, मतलब इंकरेजमेंट दूसरों को भी देते हो, खुद भी इंकरेज हो रहे हो, या दूसरों को छोटा दिखा रहे हो, compete कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, दिस आर लो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज। तो आपको देखना है कि आप अंदर में किस एनर्जी में ऑपरेट करते हो। अगर आपके अंदर में दूसरों के लिए जेलसी है, निंदा है, चर्चा है, किस तरह किसी को छोटा दिखाना है, किस तरह से किसी से लूट लेना है, मैनिपुलेट करना है, तो आप बेसिकली लो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी हो। इट्स मोर एनिमलिस्टिक नेचर, राइट। और हाई वाइब्रेशन। इसको ना पूरा साइंस पे कनेक्ट कर देंगे ना, कि मतलब जैसे ये जो पाप और पुण्य बोलते हैं या लो वाइब्रेशन वाली चीजें बोलते हैं, जैसे कंपेयर करना, जैसे लव को आपने पॉजिटिव बोला बट उसको जेलेसी को नेगेटिव बोला, तो अब वो एक्चुअली में साइंस के हिसाब से कैसे होता एग्जैक्टली। है वो, समझ रहे हो? वो उस अभी बोला ना, ये सब प्रूफ मांगते हैं ना, मगर प्रूफ देंगे ना तुमको, सब कुछ मैथमेटिक्स में देंगे। यही आपका और तो मेरा, दैट इज वाई वी विल बी कोलैबोरेटिंग मोर एंड मोर, सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पिरिचुअल वे ऑफ लिविंग लाइफ। क्योंकि नहीं तो इसको सूडो साइंस बोलेंगे कि ये तो टाइम पास हो रहा है, ये तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, डेप्थ में जाना ही नहीं, फिर किसी ने ऊपर ऊपर ही रहना है। तो दैट इज वाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको मोर साइंटिफिकली इसको हम समझा पाए, ऑडियंस को भी समझा पाए और लोगों को समझा पाए। आप बताइए कि किस तरह आप इसको समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप जेलसी, ये कंपटीशन, कंपैरिजन, मुझे लगता है ये मैट्रिक्स की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, बचपन में ही डाल दी होती है। बचपन में हमें पता नहीं होता हम कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ये है, वो है, काला है, गोरा है, कुछ नहीं पता होता हमें। बचपन में हमारे अंदर डाल दिया जाता है, उसका देखो बेटा कितना अच्छा मार्क्स लेकर आता है, उसको देखो कितना अच्छा दिखने में है। बचपन से ही हमारे अंदर अंदर में ना इनसिक्योरिटी डाल दी जाती है, और इस इनसिक्योरिटी पे दुनिया चलती है। ये पूरी जो इंडस्ट्री भी है हमारी, सारी जो दुनिया की, इवन मेडिकल इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर इनसिक्योरिटी। क्योंकि जितना नेगेटिव खालीपन खालीपन होगा ना, जितना हमें क्या चाहिए, नीड एंड वांट, और ये नीड एंड वांट पे मैट्रिक्स चलती है, ये प्यार में थोड़ी बेसिकली चलती है। जाता ना आपको, जैसे पूरे वर्ल्ड में जो खेल है ना, मेन खेल वो अटेंशन का खेल। यस। ठीक यस। है, जैसे आप अभी मेरे को अटेंशन ही तो दे रहे हो कोलैब करके, समझे? मैं आपको अटेंशन दे रहा हम हूँ। दोनों अटेंशन नहीं अब वो दे रहे एक दूसरे को, नहीं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं। हम समझे लोग ना? कोलैबोरेट कर एक मेजर पर्पस के लिए। अटेंशन वो होता अब है कि इससे आपसे कैसे मैं कुछ ले लूं, आप मुझसे कैसे कुछ ले ले। रुको रुको रुको, नेगेटिव में देखो, मैं हाँ। बता रहा हूँ कि जिस चीज को ध्यान बोलते हैं ना, कि ध्यान दो इसकी तरफ, तो वो जब तुम ध्यान देते हो, तुम्हारी बेसिकली चेतना की हाँ करेंसी है, जी। एनर्जी इज करेंसी। उसको तुम ध्यान दे रहे हो ना, तो अटेंशन तुम्हारी मेन। अब क्या है, अब उस ध्यान को या अटेंशन को पकड़ने के दो तरीके हैं, या तो पॉजिटिव तरीके से पकड़ा जाए या नेगेटिव तरीके से पकड़ा जाए। अब नेगेटिव वाला तरीका इजी होता है। किसी को मतलब न्यूज में यदि नेगेटिव डराने धमकाने वाली वैसी न्यूज हो तो इंसान ज्यादा पढ़ेगा, उसको लगेगा कल को मेरे साथ ना हो जाए, भाई मुझे देखना चाहिए वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, किस किस टाइप के वो ये डिजिटल स्कैम हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव उसमें ज्यादा उसको कंज्यूम करता है, वो अटेंशन उस साइड ज्यादा जल्दी जाती है। ये पूरा एक्स का पूरा एल्गोरिथम भी उसके ऊपर चलता है यार, मैंने पूरा बैठ के एनालाइज कर रहा था, मगर ये तो जानबूझ के हेट और इन सबको प्रमोट करते हैं कि लोग एक दूसरे को गाली दे, क्योंकि उससे ही वो एंगेजमेंट ज्यादा होती है। पॉजिटिविटी के अंदर एंगेजमेंट हमेशा लाइक थोड़ी सस्टेन करना मुश्किल होता है।
स्पेशली इन टाइम में तो और भी मुश्किल है। ट्रू। तो जो आप बोल रहे थे ना, मैं तो उसको वैसे देखता हूँ, लाइक उस लेवल पे जाके आप पॉजिटिव और नेगेटिव, लाइक वो पूरा अटेंशन का खेल है और तुमको कैसे घुमाया जा रहा है। जैसे कितना सारे रिलेशनशिप में बोलते हैं ना, जैसे गर्लफ्रेंड वाले होते हैं, इसलिए कि आप मुझे ऐसे अटेंशन क्यों नहीं देते हो, टाइम क्यों नहीं देते हो। अब समझ ना, वो टाइम देने का मतलब क्या है, वही तो है। क्योंकि इंसान की जो बेसिक चीज वो दे सकता है, वो किसी चीज को वो अपनी होने की चेतना को दे सकता है। अब उस चेतना को लोअर फॉर्म में तुम अटेंशन बोल दो, अवेयरनेस बोल दो। अब वो जिस चीज को तुम वो देते हो, जैसे तुम देखते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज भी तुमको देखती है। या इसलिए वो म्यूचुअल में होता है ना। और ये इसको जब डीप में जाओगे तो वो प्रॉपर सारी सीधी विधि सब समझ में आएगी कि इच्छा शक्ति से सब चीजें कैसे होती है। अटेंशन गोज वेयर इंटेंशन फ्लोज। आपकी इंटेंशन फ्लो हो रही है, एनर्जी सर्किट बन रहा है, तभी की तभी आप एनर्जी सर्किट्स बना रहे हो। एवरी थॉट इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना। एक एक थॉट जो हम सोचते हैं, किसी के बारे में भी सोचते हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाती है, उसी से सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, ये थॉट्स। एंड हार्ट इज अ मैग्नेटिक सेंटर, है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमारा ऑरा है, जो खींचता है या रिपेल करता है ना। तो ये थॉट्स ही है जो हम लोग, जैसे अटेंशन, जैसे आपको अटेंशन इसलिए नहीं मिल रही है कि आप क्या हो, स्ट्रक्चर में क्या हो, आपको अटेंशन मिल रही है बिकॉज आप अंदर से जो बातें बोल रहे हो वो डीप है, वो ट्रूथ है, वो सत्य है, राइट। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो तो अब सत्य तो है ही वो। पर ये उसको तो फियर वो में क्या, ये मैट्रिक्स फियर में ही चलती है। फियर एंड इनसिक्योरिटी, इतना इनसिक्योर करेंगे, फियर डालेंगे, घुसाएंगे दिमाग में, उतना ज्यादा इट विल कंज्यूम योर प्राणिक शक्ति। क्योंकि पॉजिटिव में क्या ही है, सब कुछ सॉर्टेड आउट है, सिक्योर है, सेफ है, आप रेगुलेटेड हो, अच्छा फील कर रहे हो, आपको थोड़ी ना नीड रहेगी, आपको थोड़ी ना वांट रहेगी। अगर अंदर में सिक्योरिटी आ जाएगी, आप अंदर में पूर्ण होने लग जाओगे, आपको थोड़ी ना इन सब चीजों की जरूरत है, ये दिखावे की जरूरत तो है ही नहीं। ये वही है ना, यिन यांग वाला यस, जो बैलेंस है, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एम्पैथ और नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्टिक डायनामिक्स, या ना सेम डायनेमिक्स है ये। एक एम्पैथ मतलब कि जो देता है, नार्सिसिस्ट मतलब जो लेता है। सो नार्सिसिस्ट कि इज बेसिकली, उसमें एम्पैथी नहीं है, दैट इज वाई इसको नार्सिसिस्ट बोला हमने। एरो जो है अपनी तरफ रहता है हमेशा लाइफ में, मैं। हाँ, और एम्पैथ का जन्म बाहर की हाँ, तरफ रहता है। वो कि वो बाहर वाले संसार को ऐसे कि हाँ नहीं नहीं, ये इसमें ये ज्यादा मैटर करता है, उसके लिए वो ज्यादा मैटर करता हाँ। है। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव बोल दो, या देवीय या आसुरी प्रवृत्ति बोल दो, बहुत सारे उसको लाइक इक्विवेलेंस में आप देख सकते हो। यांग, जिस तरह आपने कहा ना, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड लाइट विदाउट डार्कनेस। आपको दोनों को मास्टर करना है, दोनों को समझना है, खुद की पॉजिटिविटी भी समझनी है। और जो अगर नार्सिसिस्ट इम्पैथ डायनामिक है, तो वो क्यों आपकी लाइफ में आया, ऐसा क्या आपके अंदर पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी है, वैलिडेशन सीकिंग टेंडेंसी है, आप क्यों इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, आप देना ही क्यों चाह रहे हो उसको जो खाली है, एम्प्टी है। बिकॉज एम्पैथ्स आर वेरी मच, सॉरी, नार्सिसिस्ट आर वेरी मच लाइक अ ब्लैक होल। वो लेते ही रहेंगे, लेते ही रहेंगे, लेते रहेंगे, पर कभी आपको वो कंसिडरेशन भी नहीं देंगे, वैलिडेशन भी नहीं, कुछ नहीं देंगे, आपको घुमाएंगे, कंट्रोल करेंगे। जिसने पूछा ना नेगेटिव एनर्जी का पॉजिटिव एनर्जी कैसे बनाए, बताओ। नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कैसे, थ्रू थॉट्स। क्योंकि आप किसी चीज को ट्रांसम्यूट एंड एल्केमाइज कर सकते हो। जैसे कोई भी पेंटर है, आर्टिस्ट है, क्रिएटर है, वो दर्द लेता है, पेन लेता है, फिर पेन से वो कुछ क्रिएट करता है। उस पेन से आप म्यूजिक क्रिएट करते हो, आर्ट क्रिएट करते हो, एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हो। जैसे जो भी मैंने देखा है लाइफ में, जो भी बड़े कुछ भी, दे हैव डन समथिंग, दे हैव लॉट ऑफ पेनफुल स्टोरीज। उस स्टोरी को उन्होंने यूज किया, मोटिवेट किया और कुछ क्रिएट किया, चाहे वो एप्लीकेशन क्रिएट किया, कुछ भी क्रिएट किया, ताकि औरों को पेन ना हो। एक एम्पैथ की जर्नी एम्पावर्ड एम्पैथ की जर्नी होती है, क्योंकि उसको होता है कि जो मुझे पेन मिला हो ना, आगे की दुनिया को वो पेन ना मिले। कैसे ना मिले, ताकि मैं उनको एजुकेट कर सकूं, अवेयर कर सकूं, उसके लिए सिस्टम्स क्रिएट कर सकूं, ताकि उनको वो नहीं मिले जो मुझे मिले। बिकॉज दे आर सो मच इन द एनर्जी ऑफ लव एंड एम्पावरमेंट एंड हैप्पीनेस, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है ना। बेसिकली मान लो किसी के एक ही इवेंट दो लोगों के साथ हुई, एक इंसान सोचेगा यार मेरे साथ ये बुरा हुआ है, अब दूसरे को महसूस होना चाहिए बुरा, ये ऐसा लगना क्या होता है, तो वो चाहेगा कि दूसरों को भी वो ट्रॉमा हो। और एक इंसान सोचेगा यार मेरे साथ ये हुआ है, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। एम्पैथ, समझ रहे हो, वो दो डिफरेंस है। वो एम्पैथ। तब वो तुमको वहाँ से नेगेटिव से बेसिकली इस डायरेक्शन में जाने की बजाय ये पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में जाना है, यस, यस, अपने आप ही हो यस। जाएगी। बिकॉज इम्पैथ के दोनों ही दो माइंडसेट होता है। एक है कि यार मुझे जो पेन मिला है उससे मैंने क्या सीखा,
उससे मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग आई, क्या विजडम आई, क्योंकि वो बहुत सेल्फ जो एम्पावर्ड होते हैं ना, उनको मतलब उनको होता है कि सेल्फ ग्रोथ, कि इससे मैं इस नेगेटिव एक्सपीरियंस से किस तरह से मैं अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आऊं। और अरे यार मैं तो बोलता ही रहता, एक मिनट ना, मैं तो बोलता ही रहता हूँ ना, इनको मैंने इनवाइट किया है यहाँ पे कोलेब्रेशन के लिए, तो इनको सुनने के लिए इनवाइट किया है ना। मैं तो लाइक मेरे जवाब तो तुम सुनते ही रहते हो टीवी पे हर जगह। अब दूसरे लोगों को भी सुनना सीखो ना थोड़ा सा। इट्स ओके। अब उनका हो सकता है शब्द अलग हो, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, बट अब तुम इतने ओपन नहीं हो तो क्या स्पिरिचुअल हो फिर, कोई फायदा क्या नहीं पॉजिटिव हो है तुम। ना, मैं आपको तभी तो बोल रही हूँ कि बोलने बोलने से थोड़ी हो रही चीजें, एक ओपननेस भी तो रखो ना, कि हाँ कोई इंसान अलग टाइप से भी आ सकता है, कुछ अलग भी बोल सकता है, और उसको भी तुम सुनना सीखो भाई। तो मैं तो बोलता ही रहता हूँ, इनको भी सुनो ना, ये भी बहुत बढ़िया बोलती है ना, इनकी ऐसे नहीं है ना, ये भी स्पेशलाइज्ड अपने फील्ड के अंदर। इट्स ओके, इट्स ओके, आप इट्स ओके, डजंट मैटर। बस ये है कि मुझे आपका ये लाइव अटेंड करना था ताकि हम आगे जाके और लाइव्स कर सकें, ताकि ये आप अपनी आपका जो पूरा ये साइकोलॉजिकल और जो एनर्जी और इसका का जो पूरा है ना, वो काफी इम्पैक्टफुल है ना, स्पेशली लाइक एक जो यंग यस जनरेशन के लिए, तो जो कि वो समझते हैं लाइक नार्सिसिस्ट एम्पैथ, ये सब, ये थोड़ा सा वो बढ़िया है ना, उसके बाद एनर्जी से कनेक्ट करना, कुंडलिनी से कनेक्ट करना, हाँ जी। साधना से कनेक्ट करना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना, और साइंस से फिर मैं कनेक्ट कर दूंगा लास्ट वाला पार्ट, वो उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, यही हमारा मेन पर्पस है, आगे जाके यही हम करना चाहते हैं ताकि हम कोलैबोरेट कर सके और बेसिकली ये सारी साइकोलॉजी, माइंड बॉडी हील, माइंड बॉडी स्पिरिट। अपने बारे में कुछ वो भी बताओ ना, आप जैसे कि आप काम क्या करते हो, या फिर आपका जो तो बता रहे थे ना कि आप कैसे साधना वाधना भी कराते हो, ये सब भी कराते हो, तो बताओ ना लोगों को थोड़ा सा। बेसिकली मैं क्या ही बताऊं, मैं अपने आप को किसी कंटेनर में नहीं डालना चाहती। पहले था कि ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। सो आई विल कॉल माई सेल्फ अ मीडियम, आई एम नो बडी, मैं ये कह सकती हूँ। पर हाँ, अभी करंट कैरेक्टर जो प्ले की कर रही हूँ, कैरेक्टर ही प्ले करते हैं हम सारे लाइफ में, और कैरेक्टर चेंज भी करते रहते हैं। जो कैरेक्टर ये प्ले कर रही हूँ कि हाउ आई कैन एजुकेट पीपल विद साइकोलॉजी, हाउ आई कैन एजुकेट देम कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हाउ आई कैन एजुकेट कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो अंदर की जर्नी है, बाहर की जर्नी नहीं है। किस तरह से अपने साथ बैठना, अपने शैडो पे काम करना, अपने डार्कनेस पे काम करना, आपकी खुद की जो नेगेटिविटी है उसको किस तरह से आप फेस कर सकते हो, अपने फेयर्स को कैसे फेस कर सकते हो, और ट्रॉमा को कैसे एल्कमाइज कर सकते हो। अभी फिलहाल एज ए थेरेपिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। जरूरी नहीं, हो सकता है 5 years के बाद कुछ और मैं कैरेक्टर में चली जाऊंगी, पर अभी मैं अपने आप को किसी कंटेनर में नहीं डालना चाहती, क्योंकि डाल दिया तो आप वो बॉक्स में हो गए, आप कंफर्ट जोन के बॉक्स में हो गए। मैं आ गया, अनीशा इज दिस, अनीशा इज दैट, अनीशा इज नो बडी, करेंटली आई एम नो तो आप बडी। थेरेपिस्ट, काउंसलर, और बेसिकली लाइक मैं एनर्जी हीलिंग को ऑल ओवर वर्ल्ड में बेसिकली इस आइडिया को, और बेसिकली द इंटरनल हीलिंग, इंटरनल एनर्जी से ही सब कुछ है। मैंने उस दिन भी बोला था, शिवा मतलब स्ट्रक्चर, ये जो भी 3D है स्ट्रक्चर है, ये शिवा है। द मैस्कुलिन एनर्जी, द स्ट्रक्चर, शक्ति उसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर शक्ति डालती है। घर को, हाउस को होम होता है, होम घर में, होम इज स्ट्रक्चर। लड़की जो फेमिनिन एनर्जी है, शक्ति उसको हाउस बनाती है। द इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस, जब ये मिलते हैं, ललिता सहस्त्रनाम एक नाम है ना, ग्रेस स्वामी। यस, द शिवा एंड शक्ति, दैट इज हाउ इट इज, राइट। तो मेरा मेन पर्पस ही लाइफ में ये है कि अभी फिलहाल कैरेक्टर ये है कि किस तरह से इस साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी को इंटरनली समझाया जाए लोगों को, ताकि वो उससे ट्रांसेंड कर सके, अपने पेन से, बेसिक डर से, फियर से, अपने ट्रॉमा से डिटैच होके जिंदगी को देखना सीख सके। हाउ, दैट इज माई मेन पर्पस अभी। तो यही बहुत है। लोग ये बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं यार, ये सब चीजें तो कि अब ये ऐसा हो गया लाइफ के अंदर, अब क्या करें हम, हमको ऐसा लग रहा है, डाउन फील हो रहा है, अलग अलग टाइप से लोग आते हैं ना। तो ये तो आप उसको मतलब और बढ़िया से लाइक उसको लार्ज लेवल पे करना चाहिए। तो अगले इसमें है ना, ये पूरा डिस्कस करेंगे ना एक बार हाँ, प्लान मैं करके। आपको, आप मुझे बताइएगा कब, ताकि हम इसको एक वो में रखें, ताकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल के वी कैन क्रिएट समथिंग रियली पावरफुल नहीं नहीं, फॉर। इस पूरे सब्जेक्ट के अराउंड काइंड ऑफ लाइक एक आउटलाइन, कि अब जैसे किसी भी ट्रॉमा को हील करना क्या होता है, ट्रॉमा क्या होता है, या उसको नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ओवरऑल ही डील कर लेंगे, ताकि वो फिर ऐसे लोग ना आए यार वो मेरे को लड़की छोड़ने का ट्रॉमा हो गया है, मेरे को जो ट्रॉमा हो गया, तो बात तो कुछ है। सही बात है। तो मेन चीज है, यदि किसी को अकेलापन लग रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है, तो उसका बेसिकली साइकोलॉजिकली समझना, न्यूरो साइंस के हिसाब से समझना, एनर्जी के हिसाब से समझना, और पूरा एक डिस्कशन उस टाइप से ना, डन, बढ़िया। कर लेंगे।
ठीक है, it was nice connecting with you. Please continue करें live. Hopefully to see you soon. अरे बात जय माता काली। ये अनीशा जी थे ना, तो ऐसे अलग अलग लोग हैं ना बहुत फील्ड में, जो अलग अलग फील्ड में जिनसे काम कर रहे हैं या उनकी एक्सपर्टीज है। और ये समाज में ये जो बेसिकली नारी या शक्ति के प्रति जो ये है ना, वो तो कमेंट्स में भी दिख जाता है मेरे को। जैसे ही मैं किसी बंदे को बुलाता ना, जैसे बंदे को बुलाता हूँ तो कोई कुछ नहीं बोलता है, सब कूल होता है। बंदे को बुलाता हूँ तो उनको एकदम से ऐसा लगता है, हो ये बाबा जी तो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। अरे यार मतलब वो दोनों बराबर ही है ना, मतलब तो क्या उसको मैं मतलब वो लोग यदि उसमें है एक्सपर्ट है या किसी चीज में बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ बंदे को बुलाऊं, मतलब बंदियों को नहीं बुलाऊं। क्यों? सेक्स के हिसाब से। अब तुम तो मतलब चाहते हो कि तुम मैं डिफरेंशिएशन करूं, जो कि तुम्हारे माइंड में है वो डिफरेंशिएशन ना। पर यहाँ पे कमेंट देके भी लग जाता है। ये इतने सारे लोग तो फॉलो क्यों करते हैं जब वो उनको वैसे करना होता है। अब ये भी पूरा साइकोलॉजिकली इसके भी बात करेंगे कि ये ट्रोलिंग क्या होती है, कि लोग तुम्हारा लाइव ज्वाइन करते हैं सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए, कि भाई मैंने तेरा क्या लिया है, तेरे से क्या लिया है, पैसे लिए क्या, कुछ लिया है क्या, मतलब मैंने तेरे को कभी बोला है क्या फॉलो करने के लिए, मैंने तेरे को बोला है क्या मेरा लाइव ज्वाइन करने के लिए। मतलब तुमको लाइव ज्वाइन भी करना है, फिर यहाँ पे आके लाइक ऐसे कमेंट्स भी करने हैं। क्या साइकोलॉजी होती है ऐसे लोगों की ना, ये सारा का सारा डिकोड करेंगे ना। लाइक सोशल मीडिया में बिहेवियर भी, ऑनलाइन जो अब्यूज होती है उसका क्या असर होता है, ये सब कमेंटिंग करके या किसी को वैसे करके। नहीं वो इग्नोर करने की बात नहीं ना, मैं पर्सनली थोड़ी लेता हूँ। मैं तो उसको वही देखता हूँ कि अच्छा ये चीज काम कैसे कर रही है, ये चीज यदि मेरे को इफेक्ट कर भी रही है या करके कोशिश कर रही है, तो वो कैसे इफेक्ट कर रही है। तो उस चीज को समझेंगे ना, साथ में ही समझेंगे, जो बाकी लोगों के लिए भी समझना जरूरी है वो। मैं तो मतलब सब साधना है मेरे लिए, तो जो भी हो रहा है सब साधना है। आएंगे भी बोलेंगे मेंटली डिस्टर्ब्ड, ये भरे पड़े ना ये मेंटली डिस्टर्ब लोग बहुत ज्यादा। भाई हीलिंग की जरूरत है ये दुनिया में, स्पेशली जो ये जनरेशन है वो तो तबाह होकर ही बनी है, जो मोबाइल के ऊपर पैदा हुई है ना ये तो पता नहीं क्या ही बनेगा। इनके माइंड में तो क्या घुसा है इन्होंने, क्या देखा है भाई, क्योंकि किसी को कोई आइडिया ही नहीं है मोबाइल पे क्या देख रहे हैं सारे दिन, क्या डेटा उन्होंने भरा है उसके हिसाब से तो वो एआई उनका प्रोसेसर वो उसको प्रोसेस करेगा। जिस डेटा के ऊपर एआई को ट्रेन करोगे वैसे रिजल्ट देगी ना। जैसे चाइना ने जो एआई निकाली है, उसमें तुम पूछोगे कि ताइवान चाइना का पार्ट है कि नहीं, वो क्या बोलेगा, हाँ चाइना अभी लोग चाइना। अब वो वालों ये ओपन एआई से पूछोगे तो वो डिप्लोमेटिक सा जवाब देगा, क्योंकि उन्होंने डेटा पे उसी डेटा पे ट्रेन किया ना, कि लिटरेचर ही वही वाला है क्या, तो इसी वाले हमारे जो फेवरेबल डेटा है उसके ऊपर ट्रेन करना है इसको। लोकेशन भेजो कुल मेले में, हाँ लोकेशन भेजी तो फंस जाऊंगा वो तो। ये भी आए थे ना हाई प्रोकेश वाले, है क्या लाइव है। शाम जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्होंने जो कमेंट लिखा ना बहुत सही लिखा है। दिमाग को पूर्ण रूप से विकसित होने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन बर्बाद होने के साधन पहले ही मिल गए, इसलिए नई पीढ़ी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। एग्जैक्टली ये हुआ है, क्योंकि तुमको एक टाइम होता है जो बेसिकली डेवलपमेंट कैसे हो रही है ना तुम्हारी। अब ये पूरा साइंस समझा रहा हूँ ना मैं, अब इसमें तो वही, अब इसमें भी लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गाली देने वाले। और जैसे तुम्हारा जो शरीर डेवलप होता है, कभी तुमने देखा है लाइक कभी उसको बच्चे की डेवलपमेंट देखना, सबसे पहले ना हार्ट डेवलप होता है। लाइक शुरू में सिर्फ एक ऐसे डब 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 डेवलप होता है, फिर वो वैसे वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो उसके हिसाब से तुम देखो, और उसमें भी बच्चे में भी जैसे उसकी जो लैंग्वेज बोलने की एबिलिटी है, या कोई शब्द वो कितने एज में बोलता है पहला शब्द, उससे पहले भी जैसे वो साउंड तो निकालता है बट वो शब्द नहीं बनते हैं, मतलब वो कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रही है वहां पे। तो अब वो उसकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो रही है, और उसके हिसाब से एजुकेशन होनी चाहिए सारी की सारी। बट एजुकेशन पूरा सिस्टम ही उल्टा पुल्टा हो रहा है ना, तो पता नहीं क्या सिखा रहे हो, किसको सिखा रहे हैं भाई वो सब। या तो रोबोट पैदा कर रहे हैं संसार के अंदर कि हाँ बस ये सिखा दिया तो उसी को ही फॉलो करना है, वैसी जिंदगी जीनी है, या बिल्कुल ही ज़ॉम्बीज पैदा हो रहे हैं जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है, क्या भर दिया उनके दिमाग में उनको खुद ही नहीं पता है कि क्यों ऐसा कैसे बन गए। लबडब साउंड, लबडब साउंड ये क्या है। प्रणाम प्रणाम।
गालियों को इग्नोर करो, आपको चाहने वाले ज्यादा है। अरे नहीं नहीं, मैं किसी चीज को इग्नोर नहीं करता ना, अपने लिए तो दोनों चीजें समान ही है ना। मैं उसको भी ऐसे ही देखता हूँ कि ये सारी चीज को मैं किसी एक उसमें बताया था ना कि जैसे शिव शक्ति चेतना में देखना, कि मतलब यदि मैं ऐसे ही देखूं कि मैं तो सिर्फ शक्ति से ही बात कर रहा हूँ, बट वो शक्ति अलग अलग फॉर्म में आके बात कर रही है, कभी इस रूप में आके बोलती है, गाली देती है, कभी इस रूप में आके प्यार देती है, कभी इस रूप में आके ऐसे बोलती है, कभी इस रूप में आके ऐसे बोलती है। तो तुमको वो सारे के सारे रूप उसके मानने पड़ेंगे, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तब जाके वो काइंड ऑफ लाइक फुल कॉन्शियसनेस तुम्हारी यूनाइट हो पाएगी। क्योंकि तुम फिर वो वर्ल्ड के लेवल पे भी देख सकते हो उसको तुम, कि तुम बेसिकली डिस्टिंग्विश नहीं करोगे नेगेटिव या पॉजिटिव के अंदर। जो महादेव बोलते हैं ना अपमान का भय ना सम्मान का मुंह, वही होना चाहिए ना असली में। तो ये जो तारीफ कर रहा है वो भी ठीक है, जो गाली दे रहा है वो भी ठीक है, घूमते रहो यही पे, सब है ना, बढ़िया है, खेल तो हो रहा है तुम्हारा, तुमको भी लाइफ में कुछ तो एंजॉयमेंट मिल रहा है मेरे को गाली देके। तुम्हारी भी दुकानें वुकानें चल रही है, लाइफ चल रही है, अच्छा शांति अनुभव होती होगी, ये हाँ भाई बढ़िया है। मतलब वैसे तो देखा जाए तो डेफिनेटली में तो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों बराबर ही है, यिन और यांग जो बोलते हैं ना, लाइट और डार्कनेस जो बोलते हैं, या आसुरी प्रवृत्ति या देवीय प्रवृत्ति, या क्रिएशन की प्रवृत्ति या डिस्ट्रक्शन की प्रवृत्ति, उसको बहुत तरीके से देखा जा सकता है। देने की प्रवृत्ति लाइक फेमिनिन वाली प्रवृत्ति, या मैस्कुलिन वाली प्रवृत्ति लेने की प्रवृत्ति। जैसे धरती माता क्यों बोलते हैं, गंगा माता भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अनकंडीशनल देती है ना यार। वो जैसे वो जो टेंडेंसी होती है फेमिनिन नेचर जो होता है, उसी को वो देवी वो या वैसे बोला गया ना, क्योंकि वहीं से क्रिएशन होती है। उसी को फिर सत्व गुण बोला गया गुणों के अंदर। तमस जो है वो असुर वाला गुण है थोड़ा, उसके तमस के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये लेजीनेस, ये सारी चीजें तमस वाली चीज से होती है। महाराज ऐड कर लो, ऐड रुको ना, अभी ऐसे सबको ऐड करने लगे तो कैसे होगा। और योग माया में छिपा रहता है और लोग उससे नहीं जानते, इसको उनके भक्त यह नहीं समझते कि काल ने ही श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश किया था। ये आधा कमेंट है। शून्य ही असुर रूप में है और देव रूप में भी। हाँ मतलब है तो वही चीज, उसको शून्य बोल दो या पर ब्रह्म बोल दो, या जो बेसिक जो मटेरियल है, मतलब यूनिवर्स का जिससे बनी है सब कुछ, ये पूरा गेम शो जो हम खेल रहे हैं ना, तो इसलिए तो महादेव जो होते हैं वो काइंड ऑफ लाइक दोनों के लिए बराबर रहते हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता है। उसको ऐसे लगता है भाई देख तूने भी मेहनत की है, तेरे को भी वरदान, जा तूने भी मेहनत की है, तेरे को भी वरदान। वो सिर्फ कर्म देखते हैं कि भाई कितनी बार नाम उच्चारण किया है, स्पष्ट उच्चारण किया कि नहीं किया, साधना बढ़िया से की है कि नहीं की, ठीक है तेरे को इतना फल मिलेगा, बता क्या चाहिए। वो क्योंकि वो इतना ज्यादा उस चीज पे नहीं करते कि ये सृष्टि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वो विष्णु का काम है ना, वो विष्णु वो बैलेंस में ही लगा रहते हैं पूरे टाइम, कि अब इनको शुरू को ये वरदान दे दिया भाई, अब इसको एंटी कैसे करे, फिर कोई अवतार लेके आना पड़ता है कोई, या कुछ और। जैसे शिव जी ने तो भस्मासुर को वरदान दे दिया, और वरदान लेके बैठे हुए हैं कि अब यार ये मेरे को भस्म करने के लिए बैठा हुआ है। बट वो विष्णु एंटर करते ना ऐसे सिचुएशन में कि यार ये बैलेंस भी तो बनाना पड़ेगा दोनों में। तो वो फिर विष्णु आके वो लीला विला करके उसको फिर संभाल ही लेते हैं। जैसे तूने देखा ना वो मोहिनी बन के आए थे, भस्मासुर को खुद ही हाथ लगा दिया था, ले। प्यार क्या है यार, ये प्यार यार क्या है, उतने तो ये सब चीजें ही पूछते रहते हो यार। ये मीडिया वाले भी ये चीजें पूछते रहते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड थी वापस जाओगे क्या, ये प्यार क्या है, मतलब यार दोगे यार, मतलब यही सब चीजें में पड़े रहोगे क्या तुम। प्रेम प्रेम पूछो ना, प्यार तो मोह ही है प्यार। राम 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 राम, जय सिया राम, जय श्री राम। दोनों एक ही है ना, श्री श्री का मतलब ही देवी होता है ना। कमेंट पड़ा, बाबा बहुत परेशान हूँ, बाबा मेरा मदद कीजिए, बाबा राधे। भाई कैसे कैसे, फॉरगिवनेस प्लीज, फॉरगिवनेस, ये सब साइकोलॉजिकल टर्म्स को ना पूरा अलग अलग जो आप बोलते हैं ना, फॉरगिवनेस, फिर ह्यूमिलिटी, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज होती है ना, एक्सेप्टेंस, सरेंडर, इन सबको तुम ना साइंटिफिक टर्म्स से भी देख सकते हो। तो ये अनिशा के साथ जी करेगा ना, तो ये पूरा सारी यही चीज डिस्कस करेंगे, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग किस चीज को बोलते हैं,
लाइक वो आध्यात्मिक में हमारे जो ऋषि उनको बोलते थे उस चीज को क्या बोलते थे, वो जैसे हीलिंग तो थोड़ा मॉडर्न टाइप का वर्ड हो गया ना। ठीक है, वो अभी मॉडर्न लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं तो सही है, वो तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, बट वो उसको उससे भी कनेक्ट करेंगे ना। प्रेम और प्यार में क्या अंतर है? प्यार तो मोह होता है ना, मतलब अब जैसे प्यार वो बहुत सारी चीजें काम करती है ना, और तुम्हारे हॉर्मोन्स जो है उसके हिसाब से भी काम करेंगे। अब कि तुमको क्या लाइक अपने वो वाला जो प्यार तुम बोलते हो वो वैसे किसी लाइक अपने वाले उससे होता है, वो जनरली अपोजिट सेक्स वाले में ही होता है ना। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स है जो तुम जो उसको तुमको जो प्यार जिसको तुम बोले हो तुमसे करा रहे हैं। और प्रेम वो है कि जहाँ पे ये फॉर्म को ना देखा जाए ना, जहाँ पे तुम बस प्रेम कर रहे हो जैसे मैं तुम लोगों से प्रेम कर रहा हूँ, अब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कब से कर रहा हूँ ना मैं, तो ये तो वो प्रेम में ही तो हो रहा था सब, अभी प्रेम में ही हो रहा है कि वो तुम गाली दो कुछ दो भाई मैं तो ये करता ही रहूंगा क्योंकि मुझे तो करना ही है। क्या न्यूबॉर्न के लिए सही में नाम मैटर करता है क्या? हाँ, नाम बहुत मैटर करते हैं ना। नाम का तो मैंने बताया भी साइंटिफिकली भी, जैसे तुम जो साउंड अंदर जो शब्द बोल रहे हो वो काइंड ऑफ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तुम्हारा शरीर अंदर से उसी मतलब उसमें वाइब्रेट कर रहा है ना। एनर्जी को तुम मैनिपुलेट करना ही तो सीख रहे हो अपने अंदर से, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर से। तो वायु के फॉर्म में उस एनर्जी को मैनिपुलेट करके हम लाइक हमने वो सीख लिया कि शब्द कैसे निकालते हैं। इसलिए मैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट या उस पर फोकस कर रहा था ना, जो कि ये सब चीजें जो हम ऐसे सीक्वेंस में देखते हैं ना कि एक चाइल्ड कैसे सीखता भाषा को, तब समझ में आता है। और वो चीज उसमें एआई और उस सब में भी बहुत बढ़िया से यूज हो सकती है, क्योंकि वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग ही वैसे डेवलप होती है। फिर तुम उसको संस्कृत से देख सकते हो कि इन्होंने कैसे बनाया उस भाषा को। ये मुझे बोले व्हाई यू डोंट टॉक अबाउट पेरेंट्स, भाई कि पेरेंट के बारे में तो बात कर रहा हूँ, शिव शक्ति के बारे में। अब बेसिकली होता क्या है ना, ये कल भी मैं बता रहा था कि लोग जब क्वेश्चन करते हैं ना तो उनके क्वेश्चन में ही अजम्पशंस होते हैं, रियलिटी के अजम्पशन, कि वो इस शब्द से उसका मतलब क्या है। जैसे पेरेंट शब्द से अब वो सब लोग मोस्टली एज्यूम करते हैं कि ये जो फिजिकल वाले हैं ना यही होते हैं पेरेंट, क्योंकि वो क्या अजम्पशन है, वो यही अजम्पशन है कि तुम बेसिकली अपने तुम्हारा पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है। मतलब बेसिक एजम्पशन तो यही होगी कि उसने उस चीज को नकार ही दिया कि पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है, क्योंकि यही पेरेंट है तो पिछले जन्म में तुम क्या थे, मतलब तुम कुछ और, किसी कोई और पेरेंट होगा, कुछ और होगा। अब क्या है वो पेरेंट, अब तुम ध्यान रखते हो उनका जाके इस जन्म में वो क्या बने हैं उनकी आत्मा कहाँ विचरण कर रही है। ये जो सवाल ही है ना वो अपने आप ही तुमको उस रियलिटी को अज्यूम करने की कोशिश कराते हैं कि इसको सत्य मान के जवाब दो। तो बस जवाब भी दे ही देता हूँ मैं, ऐसे नहीं है कि जवाब नहीं देता हूँ, बट वो टाइम वेस्ट क्यों करना है ना बाकी वही चीज को बार बार बोल के। ये भी एक्सप्लेन करेंगे ना, कर्म भी एक्सप्लेन करेंगे, और कर्म का जो साइंस जो है बेसिकली उससे उसको क्या रिलेशन है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या है, अब इसको तुम कैसे देखोगे अध्यात्म के अंदर जो हमारी जो शक्ति के जो रूप बताए गए हैं ना, कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, या उसमें जो अलग अलग टाइप से बताए गए हैं देवी, अब उसको तुम उससे कैसे रिलेट करोगे, वो पूरा कनेक्ट करेंगे ना उसको। अरे तो भाई देखते जाओ ना, अभी तो शो शुरू हुआ है यार, मतलब अभी तो बहुत आगे जाएगा। अभी कल की वर्ल्ड बनाएंगे ना, कल की वर्ल्ड बनाएंगे जिसमें सब चीजें डिस्कस करेंगे, लाइक संगीत का भी, ये सारेगामापा, ये स्वर कहाँ से आए, समझ रहे हो, भाषा के अंदर, और म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है। जब एआई जब म्यूजिक कंपोज कर पा रही है तो वो कैसे करती है, तो क्या म्यूजिक सिर्फ एक पैटर्न है साउंड का, उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे म्यूजिक थ्योरी बहुत टाइम तक तो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि सबसे मुश्किल चीज जो है म्यूजिक थ्योरी है दुनिया में। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे ना एक एक करके, तो उसके लिए फिर ऐसे मान लो हो पाए तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, जैसे ऋषभ जी है, कितना बढ़िया शास्त्री वाले जो है ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग से और फिर उसको साइंस से कनेक्ट करके और पूरा उस चीज को एक करना ना। तो मैं तो चाहता हूँ ना कि हर टाइप के लाइक बड़े बड़े ये डांसर्स वगैरह उससे भी आए, फिर हम नाट्य शास्त्र डिस्कस करें कि ये पूरा जो नाट्य शास्त्र या पूरा जो शास्त्र लिखा गया था कि ये पूरा परफॉर्मेंस कैसे होनी चाहिए, ये मुद्राएं वगैरह जो करते हैं डांस के अंदर, वो मुद्रा वो योग से कैसे जुड़ी हुई है, अध्यात्म से कैसे जुड़ी हुई है, वो पूरा का पूरा रिलेशन है ना, और उसको पूरा साइंटिफिक बना के सब करें।
जाएंगे एक एक करके। अच्छा सा पोएम बताइए, रश्मि रति सुनो ना। ये देख गगन मुझबेल है, ये देख गगन मुझबेल है, ये मुझबेल भी ने ब्रह्मांड सगन। जी, ह्यूमन अमिट लाइट एनर्जी तो हम अमिट करते ही है ना, वैसे वो साइंस भी बोलते हैं उसको, तो बायोल्यूमिनेंस बोलते हैं ना उसको। जैसे वो भी तो बोलता है ना कि तुम्हारी बॉडी काइंड ऑफ लाइक एक बायो जनरेटर भी है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती रहती है अपने आप ही, तो ल्यूमिनेंस तो अपने आप ही होगा जो वो जनरेट कर रही है। तो डिड यू एक्सपीरियंस पास्ट लाइफ? ये सब बताइए, पास्ट लाइफ यार एक्सपीरियंस नहीं की होती तो मैं अपने आप को ये सब नाम क्यों देता है यार, मतलब तो ये सवाल उल्टे पूछ रहे हो क्या? AI does all the thinking, what is left for the human being to do? ये पूरा डिस्कस करेंगे ना जब AI वाला वो करेंगे ना, AI लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, सिस्टम डिजाइन, फ्यूचर लाइक ह्यूमन बीइंग, सिविलाइजेशन। अब उसका जो रोल है ये सारा का सारा एक बढ़िया से करेंगे एक एपिसोड या जो भी करेंगे ना, उसको मैं देख रहा हूँ कि इसको डील कैसे करें, एक एक टॉपिक को ना डेप्थ पे भी डील करना है, और उसको ऐसे भी होना चाहिए वो इजीली एक्सेसिबल हो, लाइक वो वीडियो फॉर्म में भी हो। ये सब होगा होगा सब होगा। मैनिफेस्टेशन में डाल दो ना महादेव के लिए, महादेव करा देंगे। कैन वीमेन बिकम साधु? ऑब्वियसली यार, इसमें मैन वुमेन क्या होता है? मतलब तो सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर वो एक ही तत्व है, सबके अंदर एक ही चेतना है, तो वो उसमें शरीर से थोड़ी फर्क पड़ता है। तो फिर से अटक गए ना उसी में। ये सब लोग ये ब्रह्मा के सत्य में अटक जाते हैं कि भाई तुम अभी इस जन्म में लाइक लड़की हो या लड़का हो, तुम पिछले जन्म में क्या थे तुमको क्या पता? वो आत्मा के शरीर में थी, इस जन्म में वो तुम्हारे माँ बाप है, पिछले जन्म में वो क्या थे तुमको क्या पता? सिर्फ एक जन्म की स्टोरी के अंदर इतना अटक गए कि मतलब तुम पागल ही हो गए। मैं लेके आता हूँ। क्या लेके आते हो भाई? क्या लेके आ रहे हो? बेरोजगारी कैसे मिटेगी देश में, ये सब भी जब वो बेसिकली सिविलाइजेशन डिस्कस करेंगे ना, एक पूरा ये सिविलाइजेशन मॉडल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन मॉडल क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन मॉडल क्या था। मॉडल मतलब कि उसके अंदर सब लाइक फैमिली यूनिट सिस्टम कैसा है, कि ये फैमिली का एक यूनिट है, उस यूनिट को जोड़ जोड़ के जैसे एक मोहल्ला बनता है, वो मोहल्ले से फिर लाइक सोसाइटी बनती है, लाइक फिर एक राष्ट्र बनता है। अब वो राष्ट्र को सबसे बेहतर चलाने का क्या तरीका है कि सब लोगों को काम भी मिले, जीवन का एक अर्थ भी मिले, और लाइक एक उद्देश्य मिले ना जीवन जीने का, और जिसके लिए वो आया है वो चीज फुलफिल हो। तो ये बेस्ट वे, एफिशिएंट वे तरीका क्या है, इसके ऊपर भी एक पूरा वो करेंगे ना, इसमें कंपेयर करेंगे अलग अलग देखेगा। जैसे चाइना के अंदर ये जो कम्युनिस्ट मॉडल है, तो उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्या वो सही है, मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर क्या वो सस्टेनेबल है। अब ये यूएस का जो मॉडल है वो, या फिर वो कहीं स्वीडन का लोग बोलते हैं कि ये बहुत बढ़िया मॉडल है, तो वो सब देखेंगे। वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो अलग अलग पिलर्स होते हैं ना किसी सिविलाइजेशन के, सब चीजों में एनालाइज करेंगे उसको। तो उसके लिए ही तो मैं सही सोच रहा हूँ ना, अभी मैं सीड्स डाल रहा हूँ ना, यूनिवर्स को बोल रहा हूँ ना, मैं बड़े बड़े फील्ड के जो एक्सपर्ट है ना, वो मैसेज करो ना मेरे को यार, ये सब जो फील्ड में जो नॉलेजेबल है, बोले हो पाए तो मतलब मैं तो चाहता हूँ ना मैं उनके साथ बैठे, युवल नोआ हरारी जो पूरा होमो सेपियंस जिन्होंने लिखी थी, उनके साथ बैठ के डिस्कस हो ना, वो सिविलाइजेशन की उनको काफी नॉलेज है कि सभ्यता से अलग अलग कहाँ से कैसे डेवलप हुई, वो सब के बारे में एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के और डिस्कशन होगा, तब ये जो बकवास वाली जो चीज है ये अपने आप ही हट जाएगी ना ऊपर से। शांति कैसे मिलेगी? शांति कैसे मिलेगी? शांत हो जाओ, मिल गई शांति। चलो फिर है ना, अभी अभी के लिए जाते हैं। गणेशा जी के साथ ये भी हो गया। आम आदमी को समझना मुश्किल है। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? आपकी बात आम आदमी को समझना मुश्किल है, जो लोग पहले से आदर्श में जुड़े हैं वही आपकी बात समझ सकता है। नहीं नहीं, इसको इतना आसान बना देंगे ना कि वो लोग भाग ही नहीं पाएंगे ना। कहाँ भागोगे? समझ रहे हो? वही डाल रहे हो, कहाँ जाओगे? यही आओगे। ऐसा बना देंगे कि वो कोई ऐसे तुम ऐसा चीज को अलग कर ही ना पाओ स्पिरिचुअलिटी से। हर चीज आप वहीं पे आके रुक जाए सेंटर में। हाँ, अभी अटेंशन और मनी इकट्ठा करेंगे ना पॉडकास्ट चैनल शुरू करके। सारी दुनिया की अटेंशन बेसिकली मेरे ऊपर होनी चाहिए, सेंटर। तो अभी तो मैंने बोला यार राजा बनूंगा मैं,
तुम समझ नहीं रहे हो, राजा कैसे बनूंगा यदि मेरी सारी अटेंशन और पैसा मेरे पास नहीं होगा? तो राजा का तो मतलब ही वही होता है। ये नेगेटिव वाले ट्रोल आते हैं ना, इनको मजा आता है, इनको उल्लू बनाने में। सही है बेटा, तू भी बकवास कर, मैं भी बकवास करता हूँ ना। तू बकवास कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ ना बकवास। ये अनिशा जी के साथ करेंगे ना, उसमें पूरा डिस्कस करेंगे, ये डिप्रेशन, साइकोलॉजी, ट्रॉमा, हीलिंग, ये सब सारी चीजें, क्योंकि वो भी काफी कुछ जानते हैं ना इन सब चीजों के बारे में। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री वो भी बनेगा। नहीं तो ऐसे लोगों के साथ भी कर सकते हैं कि जो एक्सपर्ट हो बट भगवान भगवान में नहीं मानते हो, मतलब समझ रहे हो, जो स्पिरिचुअल ना हो। तो उन लोगों को भी लाइक डिवाइड किया कि हाँ इस ये एंगल स्पिरिचुअल से कैसे देखा जा सकता है भाई। जय श्री जय श्री। पेरेंट्स हमेशा ये कुछ सोचते हैं कि हमेशा वही सही है। अरे वो उनको भगवान कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, पेरेंट्स में गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जो अभी बार बार ये लोग क्यों बोलते हैं कितना कितना ये माता पिता में भगवान, माता पिता में भगवान है। अरे यार भगवान तो उस जानवर में भी है, उस कुत्ते में भी है, उस कौवे में भी है, मतलब सिर्फ माता पिता में ही है क्या मतलब? लेकिन वो गॉड कॉम्प्लेक्स डाल दिया है ना कि हम भगवान है। अब वो चाहे माता पिता हो भी कितने भी अब्यूसिव, चाहे वो कितने भी अधर्मी हो, बट वो भगवान ही बोलेंगे अपने आप को। आज के टाइम में ऐसे हो गया ना कि वो सिर्फ माँ बाप बनने से बेसिकली अपना स्पर्म जो है उसको करके ओव्यूलेट तुमने करा दिया, एक एबिलिटी तुम्हारे पास, ये एबिलिटी करते ही तुम सीधा इंसान से भगवान बन गए। डन, कोई साधना की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हें सिर्फ बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा करते ही तुम भगवान हो गए। यही है ना लॉजिक उसका। बार बार ये सवाल जो पूछते हैं लोग, उसका लॉजिक तो यही है। क्या बकवास है यार ये चीजें, मतलब आप हमेशा बात क्यों नहीं कर रहे हो? हमसे बात कर तो रहे, देखो आपसे बात की, हेलो नमस्कार। देख तो रहा हूँ ये सारे, मैं यही कमेंट देखता हूँ जब ये लिखते ना आप हमारे कमेंट नहीं देख रहे बाबा जी, देखो दिख गया। सोशल मीडिया सबसे पावरफुल थी। हाँ ये सोशल मीडिया ये माइंड से कैसे कनेक्टेड है, इसका भी पूरा करेंगे ना, जो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर करेंगे कि कैसे तुम्हारे माइंड को इफेक्ट करता है, कैसे ये लगा रखे हैं इन्होंने जानबूझ के एल्गोरिथम्स कि तुम्हारी अटेंशन को पकड़ा जाए। क्योंकि मतलब इंस्टाग्राम का क्या रहेगा, इंस्टाग्राम के लोग बैठ के तो ये थोड़ी सोचते होंगे कि सोशल मीडिया ये माइंड को कैसे हार्म कर रही है बच्चों के। वो तो ये सोचते हैं कि इसको 5 घंटे की जगह 6 घंटे कैसे स्क्रॉल करा हुआ है। उनको मतलब थोड़ी ना है इंसानों से, मतलब ये पूरा यूएस के जो कंपनीज वगैरह है सबको किसी को मतलब नहीं है, वो उनको सिर्फ नंबर दिखते हैं। ओ 1 ट्रिलियन इवेल्युएशन और बढ़ गया हमारा, ओहो अब इतने इतने यूजर्स बेस हो गए हैं, इतना टाइम उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे स्पेंड किया। ये नहीं देख रहे कि वो जितना टाइम तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे स्पेंड कर रहे हैं उसकी वजह से उनके माइंड पे कितना असर पड़ रहा है, उसकी वजह से ये सब डिप्रेशन ये सब हो रहा है। मतलब बेसिकली पावर दे के रखिए इन सब कंपनीज को, खुली छूट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है इनकी सोसाइटी की तरफ, कुछ भी करे ये। अरे करेंगे करेंगे पर कब, एक एक करके ही होती है ना चीजें। तो अब ये पूरा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे पहले वो एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा उस फील्ड का, कि फिर मैं चूंकि मैं लाइव करना चाहता हूँ ना, तो जैसे वो यहाँ पे आएंगे कुंभ के अंदर, चूंकि मैं चाहता हूँ कि सब कुंभ के अंदर हो, क्योंकि वो सब कुछ वो लाइक वो समुद्र मंथन या मंथन के हिस्से के हिसाब से हो, कि हर चीज का मंथन कर रहे हैं अब आप मत दो सब कुछ। पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज को सब सत्य बाहर निकलेगा ना उसके बाद ही। तो पूरा अभी जैसे कल ऐसे था तो चीजें डाली है, अब उसके लिए सब कुछ होगा ना। अब ये जैसे ये फोन पे बैठ के लाइव करने वाली चीज नहीं होगी ना, वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्शन सेटअप वो सब चीज चाहिए उसके लिए, फिर वो लोगों से कोऑर्डिनेट करके भी, और फिर उसको पूरा प्लान करना इतना लंबा कि इसके अंदर एजुकेशनल वाली चीजें कैसे, जैसे मैं तो पूरा सोच रहा ना व्हाइट बोर्ड बना के लाइक हर चीज को लाइक प्रॉपर लाइक डायग्राम वायग्राम बना के समझेंगे अच्छे से, लाइक इस चीज को एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाना चाहिए बेसिकली एक सेशन से ना, वो पूरा लंबा सेशन चाहे वो कितना भी लंबा जाए। आपसे बात करना है, रिप्लाई दो, हो गई बात, रिप्लाई भी दे दिया। जय श्री राम जय श्री राम जय सिया राम जय माँ काली। महाराज जी लाइव एंड कब करोगे? बस कर ही रहे ना, लाइव एंड कर ही रहे अभी। चांसेस मीडिया रियली बैड, हाउ कैन इट पॉजिटिवली? मैं यूज करता रहा हूँ पॉजिटिवली, देखो मैं काइंड ऑफ लाइक पॉजिटिवली तो यूज कर रहा हूँ सोशल मीडिया को। मैं तो पूरा
फॉलो भी ऐसे लोगों को करता हूँ जो मेरे को पॉजिटिव वाइब दे, जो मेरे को भगवान वाली चीज को हमेशा याद दिला के रखे कि हाँ भाई भूलो मत, मतलब माया में भी रहो बट फिर वहां पे भी कहीं ना कहीं वो एंगल होना चाहिए भगवान का, ताकि वो माया तुमको पूरी तरीके से ना पकड़ पाए। नाम जब महत्वपूर्ण है क्या? हाँ, नाम जब एक टेक्निक है, इफेक्टिव टेक्निक है काफी। एंजल नंबर्स, हाँ ये न्यूमरोलॉजी के लिए बात करेंगे ना, ये जो मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे ना तब सब बातें करेंगे। न्यूमरोलॉजी, ज्योमेट्री, फिर ये पूरा जो यंत्र अपने जो होते हैं पुराने, फिर सारी चीजें ना, ग्रह, ये ज्योतिष, ये सब का ग्राफ क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, सब चीजें बात करेंगे। बहुत बोल दिया ना, अभी देखो गला भी खांसी आ रही है, शक्ति बोल रही है कि बंद कर अभी। चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। हाँ, वो चाइल्ड साइकोलॉजी जैसे उसके किसी भी बताया ना, साइकोलॉजी एक्सपर्ट या चाइल्ड डेवलपमेंट या एजुकेशन के ऊपर जब बात करेंगे ना, तब उसमें उस सारी चीजों को टच करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि वो तो सिखाया तो ऐसे जाएगा ना जैसे वो डेवलप हो रही है उसका शरीर। मतलब थोड़ा बहुत तो होता ही है अपना, जैसे 4 साल की उम्र में भेजते हैं तब तो समझ में आता है यहाँ 4 साल की उम्र में ब्रेन डेवलप हुआ है, अब उसको स्कूल भेजा जा सकता है। बट वो इतना डीप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों को, थोड़ा ऊपर ऊपर से ही चल रहा है वो। ये कबीर वाला, हाँ, मुझसे बुरा ना कोई। हाँ हाँ, हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं। थोड़ा बोलना ज्यादा पड़ता ना, ये अभी सारा जो बोलता ही रहता है, शायद लाइव में बोल रहे हो, फिर इंटरव्यू में बोल रहे हो, फिर पॉडकास्ट पे बोल रहे हो, तो गला तो हो ही जाता है अभी। बाबा बन के जाओ जूना खड़ा। मेरे को बाबा बनने की जरूरत ही नहीं है ना, हमको कुछ नहीं बनना ना, मेरे को सिर्फ अपने काम से मतलब है। तुम मेरे को बाबा बोलो, महाराज बोलो, ये बोलो, वो बोलो, अभय सिंह बोलो, क्या मेरे को क्या यार, एटीएन बाबा, ये बाबा, अपने का मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, तो बोलते जाओ, मैं भी खेलता जाता हूँ उसके हिसाब से, जैसे तुम बोल रहे हो आजकल बच्चे के दिमाग खराब, फोन नहीं क्या हो रहा है। हाँ, वो बहुत इफेक्ट हो रहा है ना उसका साइकोलॉजी के लिए। ये एक्सपर्ट को बुलाएंगे ना जिनके पास डेटा है, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की हुई है, वेस्टर्न वाले जो लोग हैं ना, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की हुई है इन सब चीजों के ऊपर। तो वो डेटा वाला को और फिर उसको आध्यात्मिकता और उस सबसे जोड़ेंगे ना, फिर कहाँ पे जाएंगे ये सब लोग जो गाली देने वाले हैं, सूडो साइंस बोलने वाले हैं, ये सब वाले हैं, फिर कहाँ जाओगे तुम? अब तो तुम्हारे जो जो सफेद वो है, आका जो है, वो भी खुद मानने लग जाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर किसका सहारा लोगे? क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग तो ऐसे ही है ना, उन्होंने पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं है। लाइक उन्होंने सिर्फ बोरोड नॉलेज के हिसाब से, वो दूसरों के ज्ञान के हिसाब से बस दूसरे को गाली देते रहते हैं। गवर्नमेंट से पेमेंट की क्या जरूरत है यार, मुझे सब दे रहे हैं ना महादेव, सब दे रहे हैं सही में, और पहले भी दे ही रहे थे। मतलब मैं तो, वे ना जैसे लोग ऐसे पूछते क्या जॉब करते हैं, मैं तो महादेव का जॉब करता हूँ ना। भाई उनको जो काम दिया है मैं तो वो काम करता हूँ, बाकी वो देखते हैं। लाइव पे पॉडकास्ट, लाइव पे भी कर सकते हैं एक्चुअली, लाइव पे ही करेंगे, लाइव पे ही करेंगे वो। तो वही ना, उस सब इंटरनेट भी देखना पड़ेगा, जैसे कुंभ में थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है कभी कभी, जब भीड़ ज्यादा हो जाती है ना तो नेटवर्क स्लो हो जाता है पूरा। ये इल्यूमिनाटी विल्यूमिनाटी, ये वेस्टर्न वाली पूरी जो थ्योरी है ना, ये भी पूरी डिस्कस करेगा ना, इसकी पूरी हिस्ट्री, ये वेस्ट के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, सारी चीजें है ना, ये इंडियन जो उनके जो नेटिव इंडियंस थे उनकी जो है ट्रेडिशंस, फिर बाकी जो अफ्रीका के अंदर जो ट्रेडिशन थी स्पिरिचुअलिटी की, जो कि ऑलमोस्ट लाइक खत्म ही कर दी उन लोगों ने। ये आधे क्रिश्चियन लोगों ने खत्म कर दिए, इस्लाम वालों ने खत्म कर दी मार मार के, बाकी फिर ये बचे जो, ये मतलब इनको तो क्रिश्चियन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो धर्म में तो बिलीव करते ही नहीं थे उस टाइम पे। ये जो कोलोनाइजेशन वाले जो लोग गए थे, उनको स्लेव बना बना के फिर वो बाकी बचा खुचा उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब हर हर महादेव, जय माँ काली।
एटीट्यूड है सब है अपने पास। आईआईटी कर अपना, वो अपना बड़ा सो अट्रैक्टिव। चलो ये सब हो गया ना, अभी वो मेन चीज पे हो ही नहीं रहा है। हेलो पूजा जी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। निरंकारी, अब वो निरंकार और ये सब भी मैंने समझाया तो है वैसे वो, लेकिन उसका वो एक डिस्कशन वही वो साइंस में आ जाएगा। जैसे फॉर्म और फॉर्मलेस वाली जो चीज है ना, वो जब तुम साइंस को समझाएंगे ना तब समझ में आ जाएगी वो, कि जैसे डॉट जो होती है ना, असली में जो चीज डॉट बोलते हैं। ऐसे तुमने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की होगी ना, जैसे डॉट होती क्या है एक्चुअली में। रियल में तो एक डॉट जो है उसको तुम बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि जैसे तुम बनाते हो उसका सरफेस एरिया हो जाता है, तो जीरो रेडियस वाला सर्कल नहीं रहता है। रियल के अंदर तो जीरो रेडियस वाला सर्कल बनाया ही नहीं जा सकता, वो शून्य है रियल में। वो चीज उसको तुम नहीं कर सकते। जैसे तुमने उसको फिजिकल में डाला वैसे ही तुम फॉर्म में लेके आ गए उस चीज को। तो ये साकार और निराकार वाला पूरा डिस्कशन ही वही है कि क्या वो फॉर्मलेस है, क्या वो फॉर्म वाली चीज है। और ये पूरा डिस्कस करेंगे ना, ये थियोलॉजी डिस्कस करेंगे ना बहुत सारे लोगों, अलग अलग जगह की, कि ये क्रिश्चियन थियोलॉजी क्या कहती है, कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा हुआ है, फिर हर्मेटिक। अरे कोई नहीं है ना, फिर पूरा हर जगह की थियोलॉजी ना, ये सब इजिप्शियन है, ये सबसे लेके चाइनीज जो है, मतलब उसको थियोलॉजी बोल दो या स्पिरिचुअलिटी बोल दो। स्पिरिचुअलिटी ज्यादा बेटर वर्ड है, क्योंकि थियोलॉजी वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में ज्यादा चला जाता है। फिर वो ये सब पूरा ये इसकी हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे ना, यूरोप की हिस्ट्री, कि यूरोपियन जो इतने बढ़िया बनते हैं ना, इनको एक एक परतें खोलेंगे इनकी। ये जो पोप जो इतना बढ़िया बनता है, तुमको पता है स्लेवरी जो थी ना वो एक्चुअली चर्च ने करवाई थी, समझ रहे हो। ऐसे लोग उनको आध्यात्मिकता के शिखर पे सफेद कपड़े पहन के बैठे हो रहे हैं, जो मोहर लगा रहे हैं कि हाँ तुम इंसानों को खरीद फरोख्त करो, उनको अपने नौकर बना के रखो, उनकी अपनी जिंदगी का कोई हक नहीं है, वो तो एनिमल्स हैं। क्या वो सब में भगवान देखने वाले लोग हैं? नहीं है ना। और उनकी तो पूरी ट्रेडिशन ही वही है, और ये तो प्रॉपर लाइक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है, इसमें कुछ बोलने वाली चीज भी नहीं है। हर जगह उन लोगों ने जो जाके ये मिशन के नाम पे जो सब किया है, जो कनाडा के अंदर जो नेटिव अमेरिकन के साथ किया, ये सब किया, वो स्पिरिचुअल थोड़ी था, उसको स्पिरिचुअलिस्ट को रिलेशन ही नहीं था। बट उस टाइम पे क्या है ना, इतना अंधेरा था कि कोई किसी के पास पावर ही नहीं थी, तो वो जो भी चाहे कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। वो बच्चों को पकड़ के टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अभी भी वो कितने सारे रेप के केसेस चर्चेज वगैरह के अंदर भी आते हैं। वो वही है ना। अब ये रियल आध्यात्मिकता और जो फेक वाली चीज है उसको अलग अलग कर देंगे ना, कि सही में तुम वो कर रहे हो चीज फॉलो। नाटक बहुत हो रहा है ना संसार के अंदर, नाटक बहुत ज्यादा लोग खेल रहे हैं ऊपर ऊपर से। वैसे वही है ना, वो पैर छूना महाराज ये सब करना, बट उनकी रियल लाइफ के अंदर उसका 1% भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। वही आर्टिफिशियल पे अपने विचार बताइए, क्या वो गॉड बन सकता है? व्हाट आर योर थॉट्स? ये पूरा डिस्कस करेंगे यार, ये क्योंकि सब चीजों के बारे में ऐसा नहीं है ना कि मैंने बताया नहीं है। ये तुम इंस्टाग्राम में यदि खंगालोगे तो मैंने सारी चीजें समझाई हुई है। अब पीछे जाते जाना उसके हाईलाइट्स के अंदर, ठीक है। एक मैंने डाला हुआ है बुद्धिज्म एंड ब्रेन माइंड, बुद्धिज्म एंड माइंड के ऊपर, उसको कनेक्ट करके पूरा, कि बुद्धा जो थे वो क्यों सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। मतलब यदि किसी को साइकोलॉजी सीख लिया तो बुद्ध के अलावा उसके अलावा जा ही नहीं सकते तुम। एक मैंने पूरा डाला था कि चिप और ब्रेन की जो सर्किट होती है हमारी, उसमें क्या समानता है और कैसे कैसे वो एक ही तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि वही वाली चीज है जो साइंस कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रही है, कि वो आर्टिफिशियल चिप के थ्रू एक हमारी जो ब्रेन के अंदर जो चेतना है उसको जनरेट करने की कोशिश कर रही है। वही हो रहा है ना, क्योंकि वो इक्वलेंस ढूंढ रहे हैं। वही चीज वो इलोन मस्क करने की कोशिश कर रहा है न्यूरालिंक से, कि क्या मैं ये वाली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पढ़ के और इस वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक चिप के सर्किट से कनेक्ट करके, कि क्या मैं उसको पूरा डिकोड कर सकता हूँ, उसके अंदर एक वो बना सकता हूँ लिंक। वो हो सकता है वो सब ना, वो मैंने डाला भी हुआ है। मैंने तो पूरा ये सब भी बताया हुआ है कि
तुमको यदि परफेक्ट मैट्रिक्स वाला वो बनाना हो ना तो कैसे बनाया जा सकता है। मतलब मैंने नेगेटिव आइडियाज भी दिए हुए लोगों को, बर्बाद कर लेंगे भी कि तुमको यदि वो मैट्रिक्स माया और स्ट्रॉन्ग कर दिया है तो कैसे कर सकते हो, लोगों को कैसे फंसा सकते हो। और माइंड कॉन्शियसनेस नहीं है, बट जो 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 वेस्टर्न जो अप्रोच है वो वही है। वो सोचते हैं कि माइंड कॉन्शियसनेस है, इसलिए ये सवाल आता है कि क्या एआई भी कॉन्शियस हो सकती है कि नहीं, क्योंकि एआई तो सिर्फ प्रोसेसर है, जैसे ब्रेन एक प्रोसेसर है, उसके अलावा नहीं है। बट वो सवाल ही वही आता है ना कि क्या एआई गॉड बन सकती है, क्या एआई कॉन्शियस है। तो सवाल ही इसलिए आता है क्योंकि वो तुम्हारी अजम्पशन ही है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस सिर्फ तुम्हारे सोचने की वजह से आ रही है। तो इसका भी पूरा पढ़ेगा ना कि उनकी वो ये यूरोपियन उसके अंदर ये वाला जो थॉट है वो कहाँ से आया। ये डेकार्ट का थॉट था ना, आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि मैं, मेरी चेतना सिर्फ मेरे सोचने की वजह से है। वो नो माइंड वाला वो जो हमारे अध्यात्म के अंदर डिस्कस करते हैं वो तो उसने हटा ही दिया सारा। तो उनके पूरा वो बना ही वैसे सिस्टम, हर एक चीज के अंदर रिफ्लेक्ट होते ना वो वाली सोच, उनके रहन सहन में, उनका जो सिस्टम जो उन्होंने बना रखे हैं सब चीजों में रिफ्लेक्ट होते हैं वो। इसलिए वही क्वेश्चन उनको ही आता है बार बार कि हाँ ये एआई कॉन्शियस हो जाएगी, एआई कॉन्शियस हो जाएगी, क्योंकि वो, या फिर वो इलोन मस्क बोलता है कि हम अपने माइंड के हार्ड ड्राइव को सेव कर देंगे। तो क्योंकि वो वही सोचता है कि वो एक्चुअली में वो हार्ड ड्राइव ही है, वो अपने आप को हार्ड ड्राइव से ही आइडेंटिफाई कर रहा है। तो वो सोचता है कि इस हार्ड ड्राइव को यदि इन्फॉर्मेशन को मैं बाहर सेव कर दूं और किसी नई बॉडी के अंदर डाउनलोड कर दूं तो मैं तो अमर हो जाएंगे ऐसे। तो ये सब जो तुम सुनते हो ना साई-फाई सब के अंदर क्या ये सब हो रहा है, ये सब क्या, वो सब तो मैंने पहले एक्सप्लेन करके रखा है कि ये सब हो सकता है और वो कैसे हो सकता है। बट वो पॉइंट नहीं है ना उसका, वो सब क्यों करना है यार तुमको, वो सब टाइम पास है मतलब। हाँ, टारगेट को नहीं छोड़ रहा ना मैं, मेरा कर्तव्य पे हमेशा ध्यान रहता है कि मैं किस कर्तव्य को लेके पहले चल रहा था उसी कर्तव्य को लेके अभी चल रहा हूँ, चाहे वो बाहर की सिचुएशन कैसे भी हो ना, वो तो काम करेंगे ही करेंगे। शक्ति सहन करती है तो मौन रहकर करती, एक मिनट मैडम क्या है, मौन रहकर करते भी हो तो बस समझने वाला चाहिए। हाँ, समझने वाला चाहिए। हेलो भाई, अंतर्मयी होने का कब कब खोज होगी, ये पता नहीं क्या सवाल है। साफ एक्सप्लेन करिएगा हमें, हमारा लाइफ पर्पस कैसे मिलेगा। सब एक्सप्लेन करेंगे ना, ये लाइफ पर्पस क्या होता है, धर्म क्या होता है, क्या धर्म और लाइफ पर्पस सेम शब्द है, क्योंकि धर्म को भी ड्यूटी बोला जाता है, पर्पस कि तुमको कैसे जीना है, क्या करना है। जैसे एक बोलते हैं ना, तुम क्षत्रिय पैदा हुए तो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तो बन गया ना उसका लाइफ पर्पस वैसे ही। तो रिलेशन है ना उसका पूरा। अभी तुम वो लाइफ पर्पस जो कि तुमने वो सबसे हटा दिया है पूरा नॉलेज को, तो तुम लाइफ पर्पस ढूंढने पड़ते हैं बाकी मटेरियल चीजों के अंदर। ये फल की बातें करें, ये फल वल के बारे में, ये जो शास्त्री जो होते हैं ना डिटेल उनको पूरा है ना, क्योंकि अपने शास्त्र में इसका इतना फल मिलेगा, इसका इतना फल मिलेगा, इसका इतना भी होता है, इससे इतना होता है। ये मैं तो सीधा सरेंडर महादेव। चलिए ये सब अभी तो वैसे वाले सवाल आ रहे हैं, मैं वही ना अभी साइंस वाले सवाल भी नहीं आते ना, क्योंकि ऑडियंस वैसे डेवलप भी नहीं हुई है, उनकी चेतना उसको वैसे देखने वाली। धीरे धीरे कर रहे हैं ना, सीड डाल रहे हैं, धीरे धीरे हो गए डेवलप लोग। चलो बाय बाय, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय शिव शंभू, नमस्कार।